नमस्कार, मैं वृंदा और मैं शिवम। आप सभी का स्वागत करते हैं रेडियो भारती के अक्टूबर स्पेशल शो, जिसका नाम है अक्टूबर त्योहारों का महीना। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको करवाएंगे रूबरू अक्टूबर के हर एक दिन से। बस इसीलिए हम लोग आ गए हैं आपको रूबरू कराने 9 अक्टूबर से। 9 अक्टूबर यानी कि माता का 7वां नवरात्रा। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के रूप को पूजा जाता है। माँ दुर्गा के 7वें रूप को माँ कालरात्रि कहते हैं। माँ कालरात्रि को रात की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि इनका स्वरूप घना अंधकार और शक्ति से भरा हुआ है। माँ कालरात्रि का रूप अति भयानक है, लेकिन इनका हृदय अपने भक्तों के लिए हमेशा दयालु रहता है। इनके एक हाथ में अभय मुद्रा में है और दूसरा हाथ कृपाल के साथ लिए हुए है, जो डर को दूर करता है, और दूसरे हाथ में आशीर्वाद देने के लिए उठा रखा है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों से सभी कष्ट और भय को दूर कर देती हैं। माँ के रूप का एक खास पहलू ये है कि इनके दर्शन करने से प्राणियों के जीवन में काले प्रभाव मिट जाते हैं और उनका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। माँ कालरात्रि के भक्तों के जीवन में सभी भय और अंधकार से मुक्ति मिलती है। माँ का वाहन एक गधा है, जो उनकी दृढ़ता और बल को प्रकट करता है। माँ के दर्शन करने से मनुष्य के अंदर का डर और भय समाप्त हो जाता है। उनकी पूजा से मनुष्य का जीवन सुखमय और कृपामय हो जाता है, और माँ की कृपा से भक्तों को आत्मविश्वास प्राप्त होता है। माँ कालरात्रि की पूजा से भक्तों को समृद्धि और सुख का वरदान मिलता है। माँ अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, जिससे वे सभी बाधाओं को पार करते हुए अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। यदि बात करें माँ कालरात्रि की पूजा विधि की, तो पूजा स्थल को साफ करें। माँ कालरात्रि को गंगा जल से स्नान कराएं। सिंदूर, अक्षत, फूल और धूप का प्रसाद अर्पित करें। माँ के मंत्र का उच्चारण करें और इनको लौंग का प्रसाद लगाएं। माँ को उनके प्रिय भोग गुड़ से बना प्रसाद चढ़ाएं। माँ कालरात्रि को लाल फूल जैसे गुलाब या जावा कुसुम चढ़ाना अति शुभ होता है। माँ कालरात्रि की पूजा से भक्तों के मन में शक्ति, हिम्मत और धैर्य का विकास होता है, और वे अपने जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसी के साथ मैं शिवम आपसे विदा लेता हूँ इस शो में, जहाँ पर हमने बात की माँ कालरात्रि के बारे में कि किस प्रकार उनकी पूजा विधि की जाती है और किस प्रकार उनको प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्र, कौन सी विधि और किस प्रकार की पूजा विधि में साफ सफाई कर उनको क्या अर्पित करना चाहिए। इसी के साथ सुनते हैं माँ कालरात्रि का एक भजन। तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए। तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए। तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया जोतावालिए। सारा जग है एक बंजारा, सबका मंजिल तेरा द्वारा। सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह ना पाया शेरावालिए। तूने मुझे बुलाया जोतावालिए, तूने मुझे बुलाया जोतावालिए। मैं आया जोतावालिए। बस इसी के साथ मैं वृंदा और मैं शिवम लेते हैं आपसे विदा, क्योंकि आज हमने जाना अपने एपिसोड में कि किस प्रकार माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है, उनको क्या चढ़ाना चाहिए, क्या उनकी व्यवस्था में करना चाहिए।
बस इसी के साथ आप जुड़ रहिए रेडियो भारती के स्पेशल शो जिसका नाम है अक्टूबर त्योहारों का महीना। मिलते हैं कल माँ के एक और रूप के साथ और करवाएंगे आपको उनके रूप से रूबरू। तब तक के लिए धन्यवाद।